बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्मीनिया के मुतालिक, यानी कि आर्मीनिया का आप टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हैं और इसके वीज़ा के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो आर्मीनिया जो है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत थोड़ी है। ये आलमोस्ट 2.9 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है, यानी 3 मिलियन के लगभग है इसकी पॉपुलेशन। और इसका कैपिटल है यरीवान। और अगर आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप किस तरह वहाँ पे जा सकते हैं। और ये जो आर्मीनिया है, बेसिकली ये अपना बॉर्डर शेयर करता है अज़रबैजान, जॉर्जिया, ईरान, इन कंट्रीज़ के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इस कंट्री में जाने के लिए जो है वो चंद एक रिक्वायरमेंट है, वो सारी मैं आपको बता देता हूँ कि आप वो रिक्वायरमेंट जो है वो आप इकट्ठी करके तो आप इस कंट्री में जाने के लिए जो है वीज़ा किस जगह पे आप अप्लाई करेंगे, ये भी आज आपको मैं सारी डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली जिस तरह नॉर्मल दूसरे कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको पता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें पासपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास आपका अपना वैलिड पासपोर्ट होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बाकी रिक्वायरमेंट जो है वो सारी बाद में आती हैं। तो सबसे पहले आर्मीनिया में जाने के लिए आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी हो। और इसके अलावा आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये आपने बैंक से जाके लेनी है। और जब आप बैंक से बैंक स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे तो फिर उनको बोल देना कि मुझे मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो आपको बैंक वाले इशू कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट आप निकालेंगे तो उसके ऊपर बैंक की स्टैंप नहीं लगी होगी, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो बेहतर है आप बैंक से जाके अप्लाई करेंगे तो बैंक वाले जो है उसके ऊपर स्टैंप लगा के आपको वो वाली यानी बैंक स्टेटमेंट आपको दे देंगे, जो मिनिमम 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। और कोशिश किया करें कि ये जो होटल की बुकिंग है ये किसी अच्छे से होटल में से आप ले लिया करें। तो होटल बुकिंग आपके पास होगी और इसके अलावा राउंड ट्रिप एयर टिकट होगी, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। और टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको रिटर्न टिकट ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो फिर उसके लिए जो है वो आप जा सकते हैं सिंगल टिकट लेकर भी। लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा उसके लिए ये मैंडेटरी शर्त है कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। वो आप किसी भी एयरलाइन की चेक कर लें, यानी कि लेकिन ये है कि आपने टिकट बाई नहीं करनी, जो टिकट है उसकी रिज़र्वेशन होनी चाहिए। वो चाहे तो आप खुद ऑनलाइन जाके आप निकाल लें या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंसी वाले से जाकर रिक्वेस्ट करें तो वो आपको दे देगा। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बाई करें, आप इतने पैसे अपने लगाएं, नहीं, वो आप परचेज़ कर लेना, लेकिन जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा उसके बाद फिर ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो 4-5 डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, इनके अलावा आपके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आर्मीनिया से आता है, और वो आपका है लेटर ऑफ इनविटेशन। वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑफ इनविटेशन जो है वो या तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट कर लें, वहाँ पर उनसे आप मांग लें, या फिर इसका एक और भी हल होता है कि अगर आप जिस होटल में बुकिंग करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि किसी अच्छे होटल में बुकिंग करें, डायरेक्ट होटल की वेबसाइट पे जाके। तो आप होटल वालों से रिक्वेस्ट करें तो मोस्टली होटल जो है वो भी आपको यानी कि वो दे देते हैं लेटर ऑफ इनविटेशन। उनकी कोई थोड़ी सी फ़ीस होती है, वो आपसे चार्ज करेंगे और आपको वो दे देंगे, और वो बड़ा अथेंटिकेटेड होता है। तो इसलिए बेहतर है आप किसी अच्छे से होटल की बुकिंग करेंगे तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि मुझे लेटर ऑफ इनविटेशन चाहिए, वो आपको दे देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट हो जाएंगे आपके पास। बाकी यह है कि आपके पास अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास अपनी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पे स्लिप्स होनी चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसके अलावा आपका जो ओनर है जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं, चाहे तो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी शॉप पे कर रहे हैं, तो उनसे आप रिक्वेस्ट करके एक जो है वो डिक्लेरेशन लेटर ले लें। इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर मेंशन करेगा कि आप उसके पास काम कर रहे हैं और इस डेट से इस डेट तक आप फ्री हैं, आप जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस के लिए आपको डॉक्यूमेंट ये जो मैंने बताया ये चाहिए, और इनके साथ आपने 3 डॉक्यूमेंट और लगाने होते हैं। आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर होना चाहिए, उनका जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए, एनटीएन होनी चाहिए, एनटीएन नंबर जो नेशनल टैक्स नंबर होता है वो, और इसके अलावा आपके पास टैक्स रिटर्निंग हो,
वो जो साल के एंड पे आप अपनी टैक्स जो है वो शो करते हैं आपने पे किया है। लेकिन इसके लिए एक बात और बता दूं कि टैक्स रिटर्निंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने लाखों का टैक्स दिया हो, भले आपने यानी वो सबमिशन उनकी की हो, सबमिट की हो आपने टैक्स रिटर्निंग, भले वो ज़ीरो ज़ीरो क्यों ना हो, वो बड़ी काउंट करती हैं। तो इसलिए वो टैक्स रिटर्निंग भी आपने साथ में लगानी है। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी लेटर ऑफ इनविटेशन चाहिए, लेकिन जो बिजनेसमैन है उसको वो लेटर ऑफ इनविटेशन, क्योंकि वो बिज़नेस के बिहाफ पे जा रहा है, तो अगर वो कहीं यानी कि किसी ऐसे इवेंट में जा रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करना है या बिजनेस मीटिंग है, तो उसके लिए फिर ये है कि उस बंदे को चाहिए कि उनसे वो लेटर ऑफ इनविटेशन ले। उसके लिए कोई आम बंदा लेटर ऑफ इनविटेशन जो है वो ना भेजे, ना ही वो किसी आम बंदे से लेटर ऑफ इनविटेशन ले, क्योंकि वो बिज़नेस के बिहाफ पे अपना वीज़ा अप्लाई कर रहा है। तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि वो जिस कंपनी में वहाँ पे जा रहा है, चाहे तो किसी कंपनी का विज़िट करना है या कुछ उसने परचेज़ करना है वहाँ पे जाके, तो उन्हीं से वो अपना लेटर ऑफ इनविटेशन मांगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अब रही बात, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान में आर्मीनिया की एम्बेसी नहीं है, इसके लिए आपको ईरान में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ईरान की जो वहाँ पे आर्मीनिया की एम्बेसी ईरान में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर जो है वो देख सकते हैं। और जाने से पहले उनको आप एक ईमेल लिख के, बेहतर होगा कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें, क्योंकि इससे ये होगा कि उनको भी पता होगा कि उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है, और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर यह है कि आपको वो अटेंड कर लेंगे। वरना अगर आप बगैर अपॉइंटमेंट के जाएँ तो कभी ये होता है कि वो अगर बिज़ी है या उनका टाइम शेड्यूल नहीं है, तो इसलिए फिर यह है कि वो आपको थोड़ी परेशानी होगी, आप क्योंकि आप अपने कंट्री में नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपने दूसरे कंट्री में जाके अप्लाई करना है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपॉइंटमेंट बुक करके फिर जाएँ वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आर्मीनिया के टूरिस्ट वीज़ा के मुतालिक। तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर दूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।